मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में। 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार जंतर मंतर पर वो कुछ हुआ जिसने एक बार फिर देश के लोकतंत्र को सवालिया घेरे में डाल दिया। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, सीजेपी प्रोटेस्टर सवाल पूछ रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने नीट पेपर लीक का दर्द झेला। आखिर क्यों सोनम वांगचुक को उनके शांतिपूर्ण अनशन से जबरन उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, सफदरजंग ले जाया गया। सोनम वांगचुक ने खुद इस मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका शांतिपूर्ण अनशन प्रशासन को असहज महसूस करवा रहा था, इसलिए उन्हें जबरन अस्पताल ले जाकर रोक दिया गया। वांगचुक ने कहा कि वो इलाज करवाने नहीं गए थे बल्कि अपना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं और हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लोगों से खुलकर मिलने, अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया गया है। उनके इन आरोपों के बाद अब सवाल तेज है कि आखिर अस्पताल के भीतर उनके साथ हो क्या रहा है और अब वे पूरे घटनाक्रम पर आखिर कैसे नजर रख पा रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को कैसे देख रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि जिस दिन उन्हें अस्पताल ले जाया गया यानी कि शनिवार की सुबह, तो उस वक्त उनकी प्राथमिकता अपना अनशन जारी रखने की थी। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत को आधार बनाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी इच्छा से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कई बार स्पष्ट किया कि यदि स्वास्थ्य संबंधी जांच पूरी हो गई तो उन्हें वापस भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके अनुसार ये फैसला उनकी सहमति से नहीं था बल्कि प्रशासनिक स्तर पर लिया गया एक कठोर फैसला है ये। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रहने के दौरान उनकी आवाज को सीमित करने की कोशिश की गई। उनका ये भी कहना है कि वे अपने समर्थकों और आम लोगों से संवाद करना चाहते थे, लेकिन इस पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। उन्होंने आरोप ये भी गढ़ा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक शांतिपूर्ण आंदोलन किसी भी लोकतंत्र की ताकत होता है और उसे दबाने की कोशिश कतई नहीं होनी चाहिए। वांगचुक ने अपने आंदोलन के उद्देश्य को दोहराते हुए कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने साफ किया कि वे लद्दाख के लोगों के अधिकारों, पर्यावरण की सुरक्षा और क्षेत्र के भविष्य को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और इसी मुद्दे को लेकर वे लंबे वक्त से अभियान चला रहे हैं। उन्होंने ये साफ किया कि अस्पताल में बिताए गए दिन उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर पाए बल्कि और मजबूत करते जा रहे हैं। उनके अनुसार यदि किसी मुद्दे के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने पर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वो पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ किया कि समर्थकों का वे धन्यवाद करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश भर से मिले समर्थन ने उन्हें हिम्मत दी है, आंदोलन को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस बयान में ये भी शामिल करने की कोशिश की कि लोग लोकतांत्रिक अधिकारों और जनहित के मुद्दे को लेकर जागरूक है। इस तरह की तानाशाही को लेकर लोग आवाज उठाएंगे और ये ज्यादा दिनों तक चलने नहीं वाली। वांगचुक ने अंत में कहा कि वे आगे भी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरों में रहकर अपनी बात रखते रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपनी आवाज उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी शामिल किया कि उद्देश्य उनका किसी प्रकार के टकराव को पैदा करना नहीं है। सीजेपी प्रोटेस्टर्स और सरकार के बीच भिड़ंत नहीं, बल्कि जिस अनशन को लेकर, जिन बच्चों के कल्याण की नीति को लेकर वे उठे हैं, अनशन जारी रखना चाहते हैं और उनके भविष्य पर बात करना चाहते हैं, वो सफल हो। जाहिर तौर पर बच्चों के अधिकार, छात्रों के अधिकार और देश के भविष्य को लेकर सुनिश्चितता तय होनी चाहिए और ये विषय जाहिर तौर पर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनना चाहिए। उनके इन बयानों के बाद अब राजनीतिक बहस तेज है, जबकि प्रशासन की ओर से मामले पर अलग पक्ष सामने आया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरह से हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक को भर्ती करवाया गया, उनकी देखभाल के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बहरहाल मामले को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आपके मन में कोई सवाल भी है तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सवालों के जवाब जरूर होंगे। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे।
मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.